अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, अगर आप अपने भविष्य की बचत के भरोसे जी रहे हैं, तो अब आपको ये खबर ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड के नियमों में ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी इन हैंड सैलरी और आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 15,000 रुपए की कानूनी वेतन सीमा से ऊपर का पीएफ योगदान अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पीएफ कितना कटेगा, बल्कि यह है कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा आए या भविष्य के लिए ज्यादा बचत हो। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बदला क्या है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान हो सकता है और आपको क्या फैसला लेना चाहिए। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। तो सबसे पहले समझिए कि अभी तक नियम क्या था। ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और कंपनी दोनों की ओर से योगदान होता है। कानून के मुताबिक 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा तक 12% योगदान अनिवार्य है, यानी कि अधिकतम 1,800 रुपए कर्मचारी और उतना ही नियोक्ता का योगदान होता है। लेकिन देश की कई कंपनियां कर्मचारियों के वास्तविक बेसिक वेतन पर पीएफ काटती थी। अगर किसी का बेसिक वेतन 40,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए था तो उसका पीएफ उसी हिसाब से ज्यादा कटता था। इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड तो बड़ा बनता ही था, लेकिन हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो जाती थी। अब देखिए, नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि 15,000 रुपए की कानूनी सीमा से ऊपर का योगदान पूरी तरह से स्वैच्छिक माना जाएगा। यानी कि कानून आपको सिर्फ 1,800 रुपए तक योगदान के लिए बाध्य नहीं करता है। अगर आप इससे ज्यादा पीएफ में पैसा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और इसी तरह अगर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से अधिक योगदान जारी रखना चाहें तो वो भी संभव है। नए नियम का मकसद इस स्थिति को कानूनी रूप से स्पष्ट करना है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आपका बेसिक वेतन 50,000 रुपए है, पहले आपकी कंपनी पूरे बेसिक पर पीएफ काटती थी तो हर महीने हजारों रुपए पीएफ में चले जाते थे। अब अगर कंपनी और कर्मचारी केवल वैधानिक सीमा तक योगदान करने का विकल्प चुनते हैं तो आपके हाथ में हर महीने ज्यादा पैसा आ सकता है, यानी कि इन हैंड सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए कि ये मुफ्त का फायदा नहीं है। आज जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो कल रिटायरमेंट के समय आपके पीएफ खाते में कम रकम जमा होगी। अब यहीं पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्यादा इन हैंड सैलरी लेना बेहतर है या फिर ज्यादा पीएफ बचत करना। देखिए, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर किसी पर होम लोन है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है या फिर हर महीने पैसों की जरूरत रहती है तो उसे ज्यादा इन हैंड सैलरी राहत दे सकती है। लेकिन अगर आपकी वित्तीय स्थिति ठीक है और आप लंबी अवधि के लिए संपत्ति बनाना चाहते हैं तो अधिक पीएफ योगदान जारी रखना ही बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पीएफ सिर्फ बचत नहीं बल्कि सुरक्षित और टैक्स लाभ वाला निवेश भी माना जाता है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। ईपीएफओ ने पैसे निकालने की प्रक्रिया भी अब आसान कर दी है। जी हाँ, पहले देखिए, अलग अलग कारणों के लिए कई तरह की निकासी श्रेणियां थी, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा भ्रम होता था। अब इन श्रेणियों को घटाकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, यानी कि इजी कर दिया गया है, ताकि सदस्य कम कागजी कार्रवाई के साथ आसानी से दावा कर सकें। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा देना और क्लेम का निपटारा पहले से तेज करना है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने, शिक्षा या फिर अन्य स्वीकृत जरूरतों के लिए पीएफ का पैसा निकालना हो तो प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज हो सकती है। यानी कि सिर्फ योगदान ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने ही पैसे तक पहुंचना भी अब आप लोगों के लिए आसान बनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, यहां पर एक बात हर कर्मचारी को समझनी चाहिए। इन हैंड सैलरी बढ़ना हमेशा आर्थिक फायदा नहीं होता है। अगर आप हर महीने बचा हुआ पैसा खर्च कर देंगे और निवेश नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो वहीं अगर आप अतिरिक्त पैसा किसी बेहतर निवेश या फिर बचत योजना में लगाते हैं तो ये फैसला आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। और इसीलिए बदलाव आपको एक विकल्प देता है, लेकिन सही फैसला आपको अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को देखकर ही लेना होगा।
तो देखिए, कुल मिलाकर ईपीएफओ के नए नियम 2 बड़े संकेत देते हैं। पहला कि अब पीएफ में 1800 रुपए से ऊपर का योगदान अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपकी पसंद पर यह निर्भर करेगा। तो वहीं दूसरा, पीएफ निकालने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना दिया गया है। यानी कि सरकार कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन देना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी आपकी ही बढ़ जाती है। याद रखिए, आप जेब में आने वाला अतिरिक्त पैसा कुछ समय की राहत दे सकता है आपको, लेकिन रिटायरमेंट के समय मजबूत पीएफ कॉर्प्स जिंदगी भर का सहारा बनता है। इसीलिए फैसला सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ आपकी सैलरी का नहीं बल्कि आपके भविष्य का भी सवाल है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर नौकरी पेशा व्यक्ति इस बड़े बदलाव को सही तरीके से समझ सके। नमस्कार।